प्रश्नमाला 2J का अभी क्वेश्चन नंबर हल करेंगे 7, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से दशमलव हटाकर लिखिए। तो 7 का पहला है 15.05 रुपया। तो देखिए रुपया में है, इसको हमको पैसा में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 15.05 गुने 100 करेंगे। देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो रुपया को हम पैसा में बदल देंगे तो देखिए दशमलव हट जाएगा। हमको कह रहा है कि दशमलव हटा कर लिखिए, तो हम 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा पैसा में। तो इतना पैसे हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो 15, देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 नीचे। देखिए दशमलव जब भी हटे, देखिए दशमलव जो है दायां तरफ से 2 अंक के बाद है, तो दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो देंगे एक पे, और फिर इधर है गुने 100। तो 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा, 1505 पैसे। तो देखिए ये दशमलव से हट के 100 आया है, और ये 100 हम पैसा के लिए बदलने के लिए, रुपया को पैसा में बदलने के लिए गुना किए थे। तो 100 से 100 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो पैसा में बचेगा। तो 1505 पैसे इसका आंसर होगा। अब देखिए दूसरा में है 1.0004 किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम है तो इसको हमको ग्राम में बदलेंगे, तब जो है दशमलव जो है हट जाएगा। तो हम देखिए ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको लिखेंगे 1004/1000। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 1000 नीचे देंगे, क्योंकि 3 अंक के बाद है दायां से, तो हम 3 जीरो देंगे एक पे, गुने 1000। तो 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया, 1004 ग्राम। इसका आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा में है 1.01 रुपया। तो हमको रुपया से पैसा में बदलने के लिए पैसा में बदलेंगे तभी ये दशमलव हटेगा। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.01 गुने 100 पैसे। तो यहाँ पे हो जाएगा 101/100। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे लिखाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है दायां से, तो 2 जीरो देंगे एक पे, गुने 100। 100 से 100 खत्म हो जाएगा, कितना बचा, 101 पैसे। इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 में है 6.79 मीटर। दशमलव के बाद हम एक एक अंक करके पढ़ते हैं, तो 6.79 मीटर है ये। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना होगा, तभी दशमलव हटेगा, क्योंकि 2 अंक के बाद है। तो 100 वाले से बदलना होगा, यानी सेंटीमीटर में इसको बदलना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.79 गुने 100। 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए दशमलव हट गया तो क्या लिखेंगे, 100। दशमलव हम नहीं लिखे तो उसके बदले 100 लिखे हैं, क्योंकि 2 अंक के बाद है दायां से, तो 2 जीरो देंगे एक पे, गुने 100। 100 से 100 खत्म हो गया, कितना बचा, 679 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे है 0.4 सेंटीमीटर। तो इसका दशमलव हटाने के लिए हमको इसको मिलीमीटर में बदलना होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 1 अंक के बाद 0 है, यानी 10 वाले से बदलना होगा, तो इसको मिलीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.4 गुने 10 मिलीमीटर। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो 4/10 होगा, क्योंकि 1 अंक के बाद है, तो 1 पे 1 जीरो देंगे, गुने 10। 10 से 10 खत्म, तो कितना बचा, 4 मिलीमीटर इसका आंसर होगा। सॉरी देखिए गलती से मिलीमीटर दोनों दीर्घाई लिखा गया है, तो एक हर्षई होगा और एक दीर्घाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए 6 में है 5.4 किलोग्राम। तो इसको हमको ग्राम में बदलना है, तभी दशमलव हटेगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो हम यहाँ पे 5.4 गुने 1000 लिखेंगे, इतना ग्राम आएगा आंसर। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना लिखाएगा, 10, क्योंकि 1 अंक के बाद है, तो 1 पे 1 जीरो देंगे, गुने 1000। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म होगा, एक ही जीरो है,
तो एक जीरो खत्म करेंगे, नीचे सिर्फ एक बचा, तो नीचे एक बचा तो गुना में है तो कुछ नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 54 × 100 यानी 5400 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 में 0.009 किलोमीटर है, तो इसको हमको मीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो हम इसको गुना करेंगे 1000 से, यानी 0.009 गुने 1000, ये हो जाएगा मीटर में, तो मीटर लिखेंगे यहाँ पे, मीटर को मी से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 9/1000 और गुने 1000। अब 1000 नीचे कैसे आया, तो दशमलव हटेगा तो देखिए 3 अंक के बाद है दायां से, तो 3 जीरो देंगे एक पे, 1000 हो जाएगा, तो 1000 से 1000 खत्म हो गया, कितना बचा 9 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। देखिए 8 में है 1.027 मीटर, तो हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, तो पॉइंट हट जाएगा यानी दशमलव हट जाएगा 1000 से गुना करने पे, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1.027 गुने 1000 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1027/1000, दशमलव हटाएंगे तो 1000 आएगा, क्योंकि 3 अंक के बाद है दायां से, तो 3 जीरो देंगे एक पे, गुने 1000, 1000 से 1000 खत्म, क्या बचा 1027 यानी 1027 मिलीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में प्रत्येक को परिमेय संख्या के मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 8 का पहला है 2.006, तो इसको हमको मानक रूप में करना है, यानी दशमलव को हटा देना है, तो यही हो गया मानक रूप में, तो हम देखिए इसको लिखेंगे 2006 यानी 2006 बटा कितना लिखेंगे 1000, क्यों लिखेंगे, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो एक पे 3 जीरो होगा, क्योंकि 1 2 3 दायां से 3 अंक है, तो हम दशमलव हटा के 1000 कर देंगे। अब इसको देखिए काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 से 500 दूनी 1000, और इसको काटेंगे तो 1003 गुने 2 2006 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1003/500, तो ये हो गया मानक रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में हो गया। परिमेय संख्या के मानक रूप में बस इसको दशमलव हटा के और जो काट के ला देना है आंसर। दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1000 या 100 जितना अंक पे रहेगा उतना जीरो आएगा एक पे, और उसको फिर काट देना, अगर कटे तो काटना है, नहीं कटे तो नहीं काटना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम उसी तरह करेंगे, तो इसका दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 1174/1000, देखिए 3 अंक के बाद है तो एक पे 3 जीरो देंगे, दायां से 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो अब देखिए इसको काट लेंगे तो मानक रूप में आ जाएगा, परिमेय संख्या का मानक रूप में, तो 2 से 2 पचे 10 हो गया, 500 आया नीचे, 2 से इसको काटेंगे तो 2 पचे 10, एक इधर गया 17 हुआ, 2 8 16 और एक इधर के 2 7 14, तो 587 बटा कितना हो जाएगा 500, 587/500 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा में -6.82, तो हम इसको लिख लेंगे 682/100, देखिए 2 अंक के बाद है दशमलव दायां से, तो एक पे 2 जीरो देंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, बीच में लगाते हैं ताकि अच्छा लगे देखने में माइनस को, ठीक है। अब देखिए इसको काट लेंगे तो आ जाएगा आंसर, 2 से काटेंगे तो 2 50 दूनी 100, और 2 से 2 तिया 6 2 चौक 8 और 2 यानी 341, तो इसका आंसर आ जाएगा -341/500, माइनस बीच में रहेगा, ठीक है, तो -341/500 इसका आंसर होगा। देखिए 4 में है -11.05, तो इसको मानक रूप में करना है हमको, परिमेय संख्या के मानक रूप में, तो हम इसको लिख लेंगे, माइनस बीच में लिखेंगे 1105 बटा नीचे कितना लिखेंगे 100, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है दायां से, तो 2 जीरो देंगे एक पे। अब देखिए इसको 5 से कट रहा है ऊपर नीचे, 5 से देखिए ये भी कट रहा है क्योंकि 5 है अंतिम में, तो 20 पचे 100, तो यहाँ 20 लिखेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -221/20,
देखिए आंसर में बुक में जो आंसर दिया उसमें माइनस नहीं दिया, तो यहाँ पे माइनस होगा ही, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका माइनस में ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहला कह रहा है 0.3, दूसरा 1.23, तीसरा 1.0, देखिए 0.46 को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। तो इन सब को हमको देखिए, पहला में 0.3, 3 के ऊपर देखिए बिंदु दिया, यानी 3 रिपीट पुनरावृत्त हो रहा है, बार बार 3 बढ़ते जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बिंदु देते हैं ऊपर में, यहाँ पे देखिए 3 पे दिया है, और यहाँ पे 4 6 दोनों पे दिया है, यानी 4 6 दोनों बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए पहला है 0.3, 3 के ऊपर देखिए बिंदु दिया है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि x बराबर 0.3, 3 के ऊपर बिंदु, ठीक है, बराबर क्या होगा 0.3333 बढ़ते जा रहा है, 3 कभी खत्म नहीं होगा। तो हम डॉट डॉट दे दिए हैं, देखिए बिंदु बिंदु, यानी 3 बढ़ते जा रहा है अनंत तक। तो अब देखिए 10 से इसको हम पहला मान लिए हैं, ठीक है, पहला। तो 10 से गुना करने पे दोनों तरफ, तो देखिए 10 से अगर हम गुना करेंगे दोनों तरफ तो x क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, 10 से गुना हो रहा है दोनों तरफ, यानी इधर भी और इधर भी, दायां तरफ भी और बायां तरफ भी। तो देखिए बायां तरफ 10 से गुना होगा तो 10x हो जाएगा, और दायां तरफ गुना होगा तो 3.3333 हो जाएगा, यानी दशमलव जो है 3 के बाद आ जाएगा, क्योंकि 10 से हम गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो दशमलव एक अंक जो है दायां हाथ तरफ हो जाएगा, यानी 3.3333, यानी अनंत तक बढ़ते जाएगा ये। तो इसको दूसरा माने हैं। अब देखिए लिखेंगे फर्स्ट को, यानी पहला को दूसरा से घटाने पर। तो देखिए पहला से दूसरा को घटाने पर, तो 10x है दूसरा में और पहला में है x, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x माइनस x बराबर 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333 अनंत तक, ठीक है। इसको घटाएंगे हम, तो 10 में से 10, देखिए दूसरा में से पहला ये दूसरा है और पहला ये है, ठीक है। तो हम दूसरा से पहला घटा रहे हैं, यानी 10x माइनस x करेंगे बराबर 3.3333 डॉट 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 माइनस 0.3333, ठीक है। यानी दूसरा से पहला को दूसरा से घटाने पर घटा रहे हैं हम। तो अब देखिए 10x माइनस x हो गया 9x, अब 3.3333, मान लीजिए यहाँ पे 4 3 है, यहाँ पे 4 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, बस हो जाएगा 3, क्योंकि देखिए 3.0000 हो जाएगा। तो दशमलव के बाद 00 लिखें या ना लिखें बराबर है, तो बस इसको 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 3/9, देखिए 9 गुना में है तो 9 भागा में आ जाएगा बायां से दायां में, तो 3/9, 3/9 कटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। देखिए ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3/9 यानी x बराबर इसका आंसर हो जाएगा 1/3। तो देखिए 0.3 के ऊपर डॉट को हमको परिमेय संख्या में बदलना था, तो इसी तरह बदलते हैं। तो पहले क्या x बराबर मान लेंगे, उसके बाद देखिए इस तरह से हम कर देंगे, तो x बराबर जो मान आएगा वही हो जाएगा उसका परिमेय संख्या, क्योंकि x बराबर हम देखिए इसको माने थे, तो x बराबर जो आएगा वह इसका परिमेय संख्या के रूप हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1.23, 3 पे डॉट है, यानी 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी पुनरावृत्त हो रहा है। तो हम मानेंगे पहले, माना x बराबर 1.223, 3 पे डॉट देंगे ऊपर बिंदु, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.23, देखिए 3 पे बिंदु है तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3 जितना बार लिख सकें, अनंत तक जा रहा है 3। तो देखिए 10 से दोनों तरफ गुना करने पे, तो x को 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और 1.23 को 10 से गुना करेंगे, देखिए इसको 1.2333 को 10 से गुना करेंगे तो दशमलव जो है 2 के बाद आ जाएगा, एक अंक दायां तरफ दाहिना हाथ तरफ घसक जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.3333, ठीक है। यहाँ पे था 1.2333, तो यहाँ पे लिखेंगे
तीन 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 10 से गुना करने पे दोनों तरफ, ठीक है। अब देखिए, तो इसको हम पहला मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको पहला नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही अंक पे रिपीट हो रहा है, ये अंक दशमलव के बाद बच रहा है, तो पहले हम जो रिपीट हो रहा है उसके पहले दशमलव लाएंगे। देखिए तीन 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 के पहले लाएंगे दशमलव, तो हम इसको पहला मान लेंगे। अब 100 से दोनों तरफ गुना करने पे, तो 100 से दोनों तरफ इसको गुना करेंगे तो 100x हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1.23333 को 100 से गुना करेंगे तो 123 दशमलव, यानी दो अंक, दो जीरो है 100 में, तो दो अंक दाहिना तरफ घसक जाएगा दशमलव, तो 123.3333 हो जाएगा। तो इसको हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए पहला को दूसरा से घटाने पे, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तो पहला से दूसरा, यानी यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 10x, 100 माइनस 10x बराबर 123.3333 माइनस 12.3333। देखिए ये दूसरा है, तो 123.3333 माइनस 12.3333, तो ये हो जाएगा 100x माइनस 10x, तो हो गया 90x बराबर 100। देखिए दशमलव के बाद तीन 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 यहाँ भी है, दशमलव के बाद तीन 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 यहाँ भी है, तो खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो 123 में से 12 गया तो 111 आएगा, ठीक है। अब x बराबर 111/90, क्योंकि 90 जो है x के साथ गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ हो जाएगा भागा में, तो इसका आंसर हो जाएगा 111/90। देखिए तीसरा है 0.46, तो 4 पे भी डॉट है और 6 पे भी डॉट है, यानी बिंदु है देखिए दोनों पे, तो 46 बार बार रिपीट हो रहा है। तो पहले हम लिखेंगे माना कि x बराबर 0.46, दोनों पे बिंदु देंगे, बराबर 0.46 यानी अनंत बार रिपीट हो रहा है, तो हम डॉट 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 दे देंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम पहला मान लेंगे। तो 100 से दोनों तरफ गुना करने पर, आप देखिए 100 से क्यों दोनों तरफ गुना किए हैं, देखिए इसी को पहला क्यों माने हैं, क्योंकि जो रिपीट हो रहा है उसके बगल में है देखिए दशमलव, तो इसको हम पहला मान लेंगे। अब 100 से क्यों गुना किए हैं, क्योंकि तो x 100 से वो गुना होकर 100x हो जाएगा। देखिए 100 से क्यों गुना किए, क्योंकि हमको जो रिपीट हो रहा है उसके पहले दशमलव लाना है, तो 46 को पहले हम कर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए 100 से गुना होगा तो 46.46 हो जाएगा, दो अंक दशमलव जो है घसक जाएगा दायां तरफ, दाहिना हाथ तरफ, तो 46 यानी 6 के बाद दशमलव हो जाएगा, जीरो के बाद है तो 6 के बाद हो जाएगा, तो इसको हम दूसरा मान लेंगे, ठीक है। 100x बराबर 46.46 जितना बढ़ा सकें अनंत तक। अब देखिए पहला को दूसरा से घटाने पे, तो पहला कौन है, पहला है ये, दूसरा है ये, तो 100x, दूसरा में 100x माइनस x, देखिए 100x दूसरा में 100x है पहले में, तो 100x से x घटेगा बराबर 46.46 से कौन घटेगा, 0.4646। अब देखिए 100x में से x गया 99x बराबर 46। अब देखिए दशमलव के बाद 46 यहाँ भी है, और दशमलव के बाद 46 यहाँ भी है, तो खत्म हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो बच गया बस 46, तो 46 में से जीरो गया 46 होगा, तो x बराबर 46/99, 99 यहाँ पे गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ आके भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 46/99 इसका आंसर होगा, यानी 0.46। देखिए 4 पे बिंदु और 6 पे बिंदु को हम परिमेय संख्या में 46/99 लिख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को।